तो हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो एक वीवीआई क्वेश्चन है जिसका नाम क्या है कि परागण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। ये क्या है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, जो जनन चैप्टर से क्या है। तो ये क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में आपके बिहार बोर्ड में पूछता है क्या कि बाबू बताइए कि परागण क्या है और ये कितने प्रकार का है। ऐसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए। इससे मतलब इस कंसेप्ट से बाहर आप लोग को कुछ भी मतलब नहीं समझना पड़ेगा। बस ये वीडियो देख लीजिए, 4 से 5 मिनट का होगा। इसमें इस परागण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका खेल इसी वीडियो में क्या हो जाएगा बाबू, तो खत्म हो जाएगा। पहले समझिए क्या कि ये जो परागण होता है ना, परागण ये क्या होता है, यानी जो परागण होता है ये क्या होता है। तो याद रखिएगा बाबू, क्या याद रखना है आप लोगों को, याद रखना है कि पराग कणों का क्या बाबू, पराग कणों का वर्तिकार्ग तक, यानी जो फूल होता है उसमें क्या होता है, एक परागण भी, एक परागकण भी होता है और एक एक क्या होता है, एक वर्तिकार्ग भी होता है। तो वही हम बोल रहे हैं कि पराग कणों को वर्तिकार्ग तक पहुंचने की घटना को क्या बोलते हैं लोग, तो हम क्या बोलते हैं लोग, तो परागण बोलते हैं लोग। तो पहले परागण को हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि पराग कणों का, लिखिए मेरे साथ, पराग कणों का, पराग कणों का वर्तिकार्ग, पराग कणों का वर्तिकार्ग तक, वर्तिकार्ग तक पहुंचने की घटना, पहुंचने की, पहुंचने की घटना को किसके बाबू, तो पहुंचने की घटना को परागण, परागण कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि परागण क्या होता है। ये समझ में आ गया आप लोगों को क्या कि पराग कणों का वर्तिकार्ग तक पहुंचने की घटना को क्या बोलते हैं लोग, तो परागण होते हैं लोग। अब देखिए परागण कहते हैं लोग। अब क्या है क्वेश्चन, तो अब क्वेश्चन लिखाइए कितने प्रकार का होते हैं, मतलब परागण जो होता है वो कितने तरीके से हो सकता है। तो याद रखिएगा जो परागण की क्रिया होती है ना, वो दो तरीके से होती है। एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। क्या बाबू, तो एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। यानी परागण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। और स्वपरागण में समझिए क्या होता है, इसमें उसी फूल के, क्या बाबू, तो इसमें एक ही फूल के उसी उसी का परागण, मान लीजिए एक यहाँ पे हमने क्या है, तो एक फूल है, ये क्या है बाबू, तो यह एक मान लीजिए फूल है, ये क्या है, एक फूल है। अब जब इसी में से परागण निकल कर, क्या बाबू, तो इसी फूल का पराग कण निकल कर इसी फूल के वर्तिकार्ग तक जब पहुंच जाता है, क्या बाबू, तो इसी फूल के वर्तिकार्ग तक पहुंच जाता है, तो इसी घटना को स्वपरागण बोलते हैं लोग। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे दो फूल है, क्या है बाबू, दो फूल है, और जब इसका परागण निकलकर किसी माध्यम द्वारा, यानी कीटों या पंछियों या कीड़ा, यानी कोई भी माध्यम या हवा या पानी किसी के द्वारा अगर इसका परागण निकलकर इस दूसरे फूल के, दूसरे फूल के वर्तिकार्ग तक जब पहुंच जाता है, तो इस घटना को पर परागण बोलते हैं लोग, यानी स्वपरागण। याद रखिएगा स्वपरागण यानी उसी पुष्प में और उसी का परागण और उसी फूल के वर्तिकार्ग तक पहुंचता है। लेकिन पर परागण में क्या होता है, एक दूसरे पुष्प के वर्ते मतलब परागण से एक दूसरे पुष्प, एक पुष्प का परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकार्ग तक पहुंचता है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं लोग, पर परागण बोलते हैं लोग। चलिए इसको लिख लेते हैं, ये हो गया। अब कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे स्टार बनाइए और क्या लिखिएगा, लिखिएगा परागण, परागण दो प्रकार के, कितने बाबू, तो दो प्रकार के होते हैं। कितने बाबू, तो दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में पहले समझ लीजिए स्वपरागण क्या होता है। पहले समझ लीजिए एक नंबर में बाबू स्व, स्वपरागण, पहले इसको समझ लीजिए कि स्वपरागण क्या होता है। हम बोले ना, इसमें क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि एक ही पुष्प के क्या, तो एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकार्ग तक पहुंचता है, तो इस घटना को स्वपरागण बोलते हैं लोग। ठीक है, लिख लीजिए। जब जब एक जब एक पुष्प के, एक पुष्प के क्या चीज, तो पराग, पराग कण, जब एक पुष्प के परागण निकलकर, निकलकर उसी पुष्प के, उसी 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 पुष्प के, उसी पुष्प के कहा जाए बाबू, तो उसी पुष्प के
वर्तिकार्ग कहाँ बाबू, तो वर्तिकार्ग तक पहुंचता है, वर्तिकार्ग तक पहुंचता है। तो इस घटना को, तो इस घटना को क्या बोलते हैं लोग, तो बाबू इस घटना को याद रखिएगा, स्वपरागण कहते हैं। लेकिन वहीं पे अब 2 नंबर में क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर में पर परागण की बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि पर परागण क्या होता है। तो 2 नंबर में क्या लिखिए बाबू, तो 2 नंबर में लिखिए पर परागण, पर परागण। आइए देखते हैं कि ये जो पर परागण हमने लिखा है ये क्या होता है। इसमें क्या लिखिएगा, लिखिएगा जब एक पुष्प के परागण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकार्ग तक पहुंचता है तो इस घटना को पर परागण बोलते हैं। चलिए लिखिए, क्या लिखिएगा, लिखिएगा जब एक पुष्प के परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकार्ग तक पहुंचती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं लो बाबू, इस घटना को पर परागण कहते हैं। अब फटाफट कमेंट करके बताइए बाबू, क्या आप लोगों को ये परागण क्या है और ये कितने प्रकार का है ये क्या समझ में आ गया। अगर आपको एग्जाम में पूछता है बस ऐसे ही सजा कर लिख दीजिएगा। आपको 2 नंबर, अगर 5 में पूछा है तो 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, अगर 2 नंबर पूछा है तो 2 नंबर में मिल जाएगा। चलिए फटाफट कमेंट करके आप ये बता दीजिए कि आज के क्लास कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।